कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने इंडेक्स नंबर का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने सिंपल मेथड करना सीख लिया था। इस वाले वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम वेटेड मेथड यानी भार विधि के जो मेथड हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। भार विधि में यानी वेटेड मेथड में हमारा लेस्पियर मेथड आता है, हमारा पास्चे मेथड आता है। तो लेस्पियर और पास्चे मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले हम देख लेते हैं। तो देखो, जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम केवल प्राइस को, सिंपल मेथड में हम केवल प्राइस को कंसीडर करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये जो कमोडिटीज़ हैं इनमें से कौन सी कमोडिटी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सी कमोडिटी इंपॉर्टेंट हो जो नेसेसरी हो, या हो सकता है कि डी कमोडिटी पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस खर्च हो रहा हो। तो हम इसमें वेट देते हैं, यानी हम इसके जो वेटेज है, इसकी कितनी क्वांटिटीज़ इनकी यूज़ की जा रही है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी लेस्पियर अगर हम देखें, लेस्पियर मेथड, तो इसका हम एल लिख देते हैं। तो लेस्पियर मेथड में हम जब प्राइस इंडेक्स निकालते हैं P01, तो हम सिग्मा P1, ये तो फॉर्मूला होता ही है सिंपल वाला, सिग्मा P1 और सिग्मा P0, ये तो होता ही है ना। सिंपल मेथड में सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, ये तो फॉर्मूला था ही। लेकिन हम जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो Q0 यानी पिछले बार की जो क्वांटिटी थी उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, तो हम इसमें लास्ट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि हमारा जो पास्ट ईयर वाला फॉर्मूला है उसमें जब हम P01 निकालते हैं यानी प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, तो हमारे ये तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 ये तो होता ही है। इसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम प्रेजेंट क्वांटिटी से यानी Q1 यानी प्रेजेंट आपकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। जबकि इस वाला फॉर्मूले में बन जाता है हमारा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन करके बहुत आसान लगेगा। तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए आपके हमारे पास 4 कमोडिटी हैं A B C D, और जिनकी क्वांटिटी दे रखी है पिछले बार की क्वांटिटी TT 2020 की 2020 की क्वांटिटी दे रखी है 10, 5, 40, 5। जबकि प्रेजेंट क्वांटिटी दे रखी है क्वांटिटी 2021 की, वो दे रखी है 20, 10, 50, 20, 20, 10, 50, 20, ठीक। और प्राइस दे रखा है पिछली बार वाला 2020 का 2, 4, 12, 5, 2, 4, 12, 5। जबकि प्राइस दे रखा है इस साल का करंट ईयर का 2021 का दे रखा है 4, 8, 24, 10, 4, 8, 24, 10। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो है, देखो ध्यान से, प्राइस दे रखा है इस साल का, पिछले साल का प्राइस दे रखा है, साथ साथ पिछले साल, इस साल की क्वांटिटी और पिछले साल की क्वांटिटी दोनों दे रखी हैं। अब देखो, इसे सिंपल फॉर्म में हम लिखते हैं एक बार, यानी कि सिंपल फॉर्म मतलब ये P1 है, ये P0 है, ये Q1 है और ये Q0 है, क्योंकि ये पिछले साल वाली क्वांटिटी है, ये प्रेजेंट क्वांटिटी है, ठीक। तो हम अगर इसे लिखेंगे सिंपल फॉर्म में तो ये ऐसे आ जाएगा Q0 Q1 P0 P1, ठीक। अब हमें, जैसे कि हमें पता है लेस्पियर मेथड में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0। तो सिग्मा P1 और Q0 निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले सिग्मा P1 और Q0 निकालेंगे। तो ये जो हमारा है, ये जो 10 है, तो देखो इसको P1 Q0 यानी 10 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, और इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, इस 12 को 4 से 12 चौक 48, 480, इस 5 को 5 से 5 पंजे 25। वेट थोड़ा सा 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा वो हो गया, करेक्ट कर लेते हैं। हुआ ये था कि ये वाली वैल्यू थी वो हमने गलत लिख ली थी, यही उतार लिया था दूसरा। तो अब हमने सही ये करेक्ट क्वेश्चन उतारा है। आपने अपनी नोटबुक में अगर कर रहे होंगे तो देख लेना। अब देखो, हम इसमें क्या करेंगे, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार करके देखते हैं हम, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 4 दाम 40, 8 पंजे ये 40, 24 चौक 960, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 को 5 से तो कितना आएगा 50, ठीक है।
अब ये करके देखते हैं, ये निकाल के देखते हैं एक बार, तो कितना आएगा P0Q0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 धाम 20, 4 पंजे 20 और 12 चौक 48, 480 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 आएगा। इनका टोटल करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा P1Q0 और इधर से निकलेगा सिग्मा P0Q0। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका आएगा 1090, 1090। इसका करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 545। अब देखो हमारा लेस पेयर का फॉर्मूला क्या था, हमारा लेस पेयर का जो P01 का फॉर्मूला था वो था सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। तो सिग्मा P1Q0 कितना आया 1090 और सिग्मा P0 कितना आया 545 इंटू लगेगा 100। तो जब हम इसे करेंगे तो ये दो दुगना इसका, ये दो आएगा ऊपर और 2 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 200। तो हमें दिख गया कि प्राइस इंडेक्स कितना है 200, यानी 100% इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में, यानी प्राइस क्या हुए हैं, प्राइस हुए हैं डबल, प्राइस क्या हुए हैं डबल एवरेज रूप से, औसतन रूप से। अब हम पाश्चे इंडेक्स के निकाल के दिखाते हैं। पाश्चे इंडेक्स में हमें क्या चाहिए, पाश्चे इंडेक्स में हमें चाहिए ये सिग्मा P1Q1 और सिग्मा P0Q1, ठीक, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्वांटिटी देखी जाती है। तो अब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर निकालते हैं P1 और Q1 और यहाँ निकालते हैं थोड़ा साइड में P0Q1, ठीक। नीचे वाला ज़रा रफ कर लेते हैं हम, ये साइड कर देते हैं, ठीक। अब ये P1Q1 तो यानी ये P1Q1 यानी इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 80 और 8 एकम 8, 80। फिर इधर देखो 24 पंजे कितना आएगा, 5 चौक 20 का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, शायद यही है। नेक्स्ट है 10 और 20, ये आएगा 200। P0Q1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे P0 को Q1 से, ठीक। तो हम देखते हैं एक बार इसको करके, 2 दूनी 4, 40 और 4 एकम 4, 40, फिर 12 पंजे 60, 600, फिर ये 5 दूनी 10 यानी 100। अब इसका हम टोटल निकालेंगे। यहाँ पर हमें निकालना है सिग्मा P1Q1, सिग्मा P1Q1 और यहाँ निकालना है हमें सिग्मा P0Q1। तो देखते हैं टोटल कितना आएगा। इसका टोटल आएगा 0, 8 8 16, 16 2 18 का 1 2 और 2 4। इसका टोटल देखते हैं 0, इसका टोटल निकालते हैं ज़रा, 0 4 4 8 और ये आएगा आपका 6 और 1 7, ये आएगा आपका 6 और 1 7, ठीक। इस वाले में थोड़ा मिस्टेक है, इधर वाले में हम दोबारा निकालते हैं कितना आएगा, ये 0 का 0, 8 8 16 और 2। अच्छा ये वाला जो आया था ना, यहाँ ये गलती हुई है, P0 ये P1Q1, ये जो P1 है और Q1 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 चौक 20, यहाँ एक और 0 आएगा। तो जब हम इसे करेंगे तो 0 फिर 8 8 16, एक सेकेंड 16, यहाँ जगह कम पड़ रही है ना, 1 यहाँ आ जाएगा हासिल, तो 3 और 2 5, 1560। तो इससे अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये आ गया हमें सिग्मा P1Q1 और ये आ गया P0Q1, ठीक। अब हमारा पाश्चे का फॉर्मूला जो P01 का है वो क्या है, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये आया था हमारा 1560, ये आया था हमारा 780 इंटू 100। जब आप इसे काटोगे तो आएगा 2 और 2 गुणा 100 200, जो कि दिखा रहा है कि प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 100%। यानी प्राइस क्या हुआ है, प्राइस हुआ है डबल। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तो लेस्पियर और पाश्चे के दोनों का आंसर 200 आ गए, ठीक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब में सेम ही आएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है फिशर का। फिशर का फॉर्मूला बहुत ईजी है। फिशर ने क्या कहा
स्क्वायर रूट कर दो एल इंटू पी का, यानी लेस्पियर का जो आंसर आए वो और पास्चर का जो आंसर आए पास्चे का, उन दोनों को का स्क्वायर रूट कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये कहा फिशर ने। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट में रख दो क्या, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये तो लेस्पियर है, इंटू पास्चे का सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आया आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में।